क्या ओवैसी बिहार में तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव से एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान की कोई बात नहीं हो पाई? अख्तरुल इमान बिहार में नया सहयोगी खोज रहे हैं। ये बात भी हो रही है कहीं वो सहयोगी बीएसपी तो नहीं है, और अगर बीएसपी के साथ ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो तेजस्वी को कितना बड़ा झटका लगेगा, इस पर हम आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। बिहार चुनाव से पहले तमाम पार्टियां कास्ट से लेकर गठबंधन पॉलिटिक्स तक जोड़ गांठ में लग गई। सीट शेयरिंग पर बातें चल रही हैं। इसी बीच यह बात चली कि 2020 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने वाली ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ जा सकती है। एआईएमआईएम की ओर से बयान भी आए कि वो बीजेपी और उसके गठबंधन को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए महागठबंधन के साथ जाने को तैयार है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे बढ़कर इस बात की पहल की। इसके बाद आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव का बयान आया कि उनकी इस विषय पर किसी से कोई बात नहीं हुई। लेकिन इन सब के बीच रविवार को ओवैसी ने खुद मीडिया से बताया कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने गठबंधन का प्रस्ताव भेजा है, अभी जवाब नहीं मिला। ओवैसी ने कहा कि हमने 2020 में भी कोशिश की थी, लेकिन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया और फिर हमने 5 सीटों पर जीत दर्ज की। ओवैसी के एक दिन बाद सोमवार को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का भी बयान आ गया। उन्होंने राजद पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे 4 विधायक तोड़ लिए, फिर भी हमने सदन में कई बार इनका समर्थन किया। हम एनडीए को सत्ता में आने से रोकना चाहते हैं, इसलिए खुद आगे बढ़कर गठबंधन का प्रस्ताव दिया है, लेकिन हमें कमजोर ना समझा जाए। इसके बाद अख्तरुल इमान ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट के साथ भी जा सकते हैं, इसके लिए विकल्पों की तलाश हो रही है। लोग संपर्क हमने अपना प्रपोजल दिया था एक तरफा तौर पर, इन लोगों ने उसका कोई रिस्पॉन्स अब तक नहीं दिया है। तकरीबन पिछली मीटिंग उनकी 12 तारीख को ही, हम लोगों ने 8 या 9 तारीख को ही प्रपोजल दिया, उनके लोगों को कहा, तो उनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन ये मेरा उदार तबीयत थी हमारी, हमने उदारता का प्रदर्शन किया है कि बिहार के जनहित में, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के नई पीढ़ी के लिए, बिहार में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, फ़िरकापरस्त फासिस्ट क़ुव्वतों से, सांप्रदायिक शक्तियों से बिहार को बचाने के लिए सेकुलर और लाइक माइंडेड लोगों को एक होना चाहिए। उसके लिए अगर एक होते हैं तो उसके लिए हमने पेशकश की थी एमआईएम की तरफ से, लेकिन इन लोगों की चुप्पी अपनी जगह पर है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि मैं झुक के शायद डर से और खौफ से, तो ऐसी बात दिल से निकाल लें। ये मेरा संस्कार है कि मैं झुककर बात करता हूँ, लेकिन इसे डर और खौफ नहीं समझा जाए। और अगर हमने प्रपोजल दिया है तो एमआईएम की कमज़ोरी नहीं समझी जाए, बल्कि एमआईएम ने एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए, राज्य के इंटरेस्ट के लिए हमने ये प्रपोजल दिया है। अगर वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो अकेले लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम अकेले भी क्यों लड़ेंगे, हम थर्ड ऑप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक्सरसाइज चल रहा है, दोस्तों की तलाश जारी है, बातचीत जारी है। अख्तरुल इमान के थर्ड फ्रंट वाले बयान के बाद कयासों के बाजार गर्म हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि वो एक बार फिर 2020 की तरह कुछ छोटे दलों को साथ लेकर नया अलायंस बना सकते हैं। 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा की तब की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी आरएलएसपी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, देवेंद्र प्रसाद यादव की समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और संजय सिंह चौहान की जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के साथ मिलकर ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था। सोचिए, इतनी पार्टियों को ओवैसी ने बिहार में इकट्ठा कर दिया था। इन सब का श्रेय वो अख्तरुल इमान को ही देते हैं। अब एक बार फिर अख्तरुल इमान के इशारे से यही लग रहा है कि वो प्रदेश के छोटे दलों से बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर एआईएमआईएम थर्ड फ्रंट बनाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? जवाब साफ है, आरजेडी और कांग्रेस को। बिहार में राजद के पॉलिटिक्स का बेस वोट ही माई समीकरण है। ऐसे में मुस्लिम बाहुल सीटों पर ओवैसी सीधे राजद कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन बीएसपी के साथ आने से आरजेडी मुस्लिम बाहुल सीटों पर ही नहीं, उन सीटों पर भी खतरे में आएगी जहां दलित और मुस्लिम वोट मिलकर निर्णायक है। 2020 के चुनाव में बसपा ने एकमात्र सीट चैनपुर जीती थी। मोहम्मद जमा खान यहां से जीते थे। एआईएमआईएम के 5 और जोड़ लें तो ये 6 सीटें राजद के हाथ से सीधे सीधे निकल गई।
ये बात अलग है कि चुनाव बाद अख्तरुल ईमान छोड़ बाकी विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ दी। लेकिन इससे मजेदार रिजल्ट आया था बिहार के रामगढ़ सीट पर। अभी के राजद सांसद सुधाकर सिंह इसी सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़े थे। बसपा उम्मीदवार अंबिका सिंह से मात्र 189 मतों से उनकी जीत हुई थी, मतलब हारते हारते बचे थे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ हैं, राजभर भी एनडीए में। जाहिर है बीएसपी और एआईएमआईएम ही हैं जो अभी अलग अलग बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ऐसे में यदि इनका गठजोड़ एक बार फिर होता है तो कांग्रेस की नई दलित पॉलिटिक्स के साथ ही राजद कांग्रेस की मुस्लिम वोट को भी झटका लगेगा। बीएसपी की ओर से मायावती के भतीजे आकाश आनंद को भी बिहार चुनाव प्रचार में उतारा जा रहा है। दूसरी ओर ओवैसी इस बार मुस्लिम पॉलिटिक्स से आगे निकलकर हिंदू प्रत्याशियों पर भी दांव चलने की तैयारी में है। ढाका सीट से एक प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह के नाम का वो ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में एआईएमआईएम और राजद एक साथ नहीं आए तो दर्जन भर सीटों पर तेजस्वी यादव को झटका मिल सकता है। हालांकि जानकारों का यह भी मानना है कि जिस तरह पिछले चुनाव में कुछ सीटों की वजह से राजद सरकार बनाने से रह गई थी, ऐसे में इस बार बिहार के मुसलमान फिर से ऐसा रिस्क लेने को तैयार नहीं हुए।